हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास है। तो देखते हैं क्या 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 टॉपिक है क्लास की। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि हम आपके सामने लेकर आते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास हिस्ट्री शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना या ज्ञान प्राप्ति। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास अतीत में मानव प्रयास एवं घटनाओं से संबद्ध होता है, जो हमारे आस्थाओं, रीति रिवाजों के विकास के साथ अंतर्गुथित होता है। इतिहास में कालक्रम अतीत में क्रमानुसार घटित घटनाएं संलग्न होता है, परंतु कुछ भी बटा हुआ नहीं हो सकता। इसमें केवल परिवर्तन ही नहीं अपितु निरंतरता भी है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की घटनाएं तथा विचार अतीत से प्रभावित होते हैं। फिर भी चाहे समय विचारों में समय के साथ परिवर्तन क्यों न आ गया हो। तो अगली स्लाइड लेते हैं। अगली स्लाइड में लिखा है कि अतीत का अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जब उससे संबंधित आंकड़ों जानकारियों के कुछ स्रोत उपलब्ध हो। इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, स्थापत्य कला, साहित्यकार और महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कथा साहित्य, मौखिक कहावतों, चित्रकलाओं के अलावा संस्मरण, जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत शामिल है। 18वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब अगली स्लाइड क्या है? पुरालेखीय सामग्री। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चात बढ़ती ऐतिहासिक अनुभाग, अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की काल अवधि के दौरान व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्य कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्च स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह से कागजों पर था। मतलब ब्रिटिश का जो इतिहास था, ब्रिटेन कंपनी का जो इतिहास था, वो पूरी तरह से कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों तथा अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनातीत थोड़ी इशू आ गया था भाई, बोर्ड पर थोड़ी इशू आ गया था, तो कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। कहाँ पर थे अभी हम? जिसके माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनातीत वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संबद्ध स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने भारतीय प्रशासन संभाला, तो उसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं।
तो क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों? यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इसका अगला पार्ट कल होगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।